अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाजरीन। रमज़ान के महीने का हम सब लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि रमज़ान का महीना अपने नाम अमाल को नेकियों से भरने का महीना है। अल्लाह ताला इस महीने के अंदर इबादतों का सवाब जो है ना, वो 70 गुना बढ़ा देता है। तो मेरे अजीज भाइयों, मेरी बहनों, रमज़ान के महीने में हम लोग खूब जम के इबादत करेंगे। इस बात की नियत तो हम सब लोगों ने कर रखी है और इंशाअल्लाह करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको सेहत दें, ताकत दें, इस्तिकामत दें और खूब इबादत करने की तौफीक नसीब फरमाएं। सबसे पहले तो मेरी ये दुआ है, रमज़ान के महीने में हम लोग डिफरेंट इबादतें करते हैं, कुरान मजीद भी खूब पढ़ते हैं, दुआएं भी खूब मांगते हैं, रोज़े रखते हैं, नफली इबादतें करते हैं, जिक्र अज़कार, सदका, खैरात, खूब इबादतें, हर तरह की इबादतें हम लोग जम के करते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन एक इबादत जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, जिसकी तरफ हम लोगों की तवज्जो नहीं पहुंच पाती है, और वो एक ऐसी इबादत है, ऐसा इबादत का काम है जो बहुत अहम है। इसीलिए आज मैं उसी एक इबादत की तरफ आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहती हूँ। देखिए, हम लोग इबादत के बहुत सारे काम रमज़ान के महीने में करते हैं। कुरान मजीद की तिलावत भी खूब करते हैं। कोई 2 कुरान, कोई 4 कुरान, कोई 6 कुरान मुकम्मल करता है। ख़वातीन भी खूब माशाअल्लाह कुरान मजीद मुकम्मल करते हैं। लेकिन कुरान मजीद तर्जुमे के साथ कुरान मजीद की तफसीर हम में से बहुत कम लोग ही पढ़ पाते हैं। एक तो उर्दू को पढ़ने वाले ही ना के बराबर हैं, उनमें से भी वो लोग तो बहुत कम हैं जो कुरान मजीद की तफसीर और तर्जुमा पढ़ते हैं। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहूँगी और आप लोगों को तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि इस रमज़ान आप सब लोग, हम सब लोग ये इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह हम जिस तरह से कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, इसी तरह हम लोग रमज़ान के महीने में कुरान मजीद का तर्जुमा और कुरान मजीद की तफसीर को पढ़ेंगे। पढ़ना नहीं आता तो कुरान मजीद की तफसीर को सुनेंगे, क्योंकि कुरान मजीद पढ़ना ये तो है ही सवाब का काम, लेकिन कुरान मजीद को समझना कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने क्या कहा है, क्या है ये कुरान मजीद, कोई छोटी मोटी किताब तो नहीं, क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए हिदायत की किताब, इज्जत हासिल करने की किताब। आपको ये किताब बताती है कि ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहिए। ये किताब कितनी अजीम शान है कि ये किताब अगर पहाड़ों पर नाजिल कर दी जाती तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। इस पहाड़ के अंदर भी ये ताकत नहीं थी कि इस कुरान मजीद को वो अपने ऊपर बर्दाश्त कर सकता, लेकिन अल्लाह ने ये किताब हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। और अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कि इस कुरान के अंदर हिदायत है लोगों के लिए, रहमत, और रहमत एक जगह फरमाया, सिफा है एक जगह फरमाया कि कुरान मजीद ये सिराते मुस्तकीम बताता है। कुरान मजीद से बेहतरीन किताब कोई नहीं, इल्म के एतबार से, हिदायत के एतबार से, कामयाबी के एतबार से। लेकिन अफसोस कि आज हम लोग इस कुरान मजीद की तिलावत तो खूब करते हैं रमज़ान के महीने में, लेकिन इसके अंदर अल्लाह हमसे कहता क्या है, हमारी पैदाइश का मकसद क्या है, अल्लाह हमसे चाहता क्या है, हमें ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहिए, कुरान मजीद की तालीमात क्या है, वो हमें नहीं मालूम। इसीलिए हम सब लोग इरादा करें कि इंशाअल्लाह इस रमज़ान के महीने में हम लोग कुरान मजीद की तिलावत तो करेंगे ही, साथ साथ हम कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर सुनने के लिए भी एक टाइम सेट करेंगे। जैसे हम लोग माशाअल्लाह 2 पारे, कोई 2 पारे पढ़ता है रोज़ाना, कोई 4 पारे, कोई नफल नमाजें, जिक्र अज़कार, हर इबादत के लिए हमने टाइम सेट करके रखा हुआ है। आधा घंटा, पौन घंटा कुरान मजीद की तफसीर
तफसीर और तर्जुमे के लिए भी आप टाइम सेट कीजिए कि इंशाल्लाह रोज़ाना बगैर नागा पूरे रमज़ान में कुरान मजीद का तफसीर और तर्जुमा सुनेंगे। मेरे अजीज भाइयों, मेरी बहनों, आखिरत के मैदान में कुरान मजीद हमारा गिरेबान पकड़ लेगा कि अल्लाह ये वो मुसलमान है जिसने सारी ज़िंदगी गुजार दी, अपनी ज़िंदगी के 50 साल गुजार दिए, लेकिन इसने मुझे ना पढ़ा ना समझा, या पढ़ा तो लेकिन मुझे समझा नहीं। इसीलिए कुरान मजीद को समझना भी एक बहुत ही अजीम इबादत है। तो मेरे प्यारे नाजरीन, रोज़ाना आप 1 या 2 रुकू सुनने की आदत बनाएं, तो इंशाल्लाह इस पूरे रमज़ान में आप 10 पारे या 5 पारे तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ लोगे। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। आम तौर पर इस इबादत को लोग मिस कर देते हैं, इस इबादत की तरफ हमारा जहन ही नहीं पहुंच पाता और कुरान मजीद की तिलावत पर ही हम फोकस करते हैं। लेकिन कुरान मजीद की तिलावत के साथ साथ उसका तर्जुमा और तफसीर पढ़ना ये बहुत अहम है, जिसकी तरफ मैंने आप लोगों की तवज्जो दिलाई है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अमल भी करेंगे इंशाल्लाह और इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तवज्जो इस इबादत की तरफ हो पाए। इस वीडियो को शेयर करें और अरीशा खान चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलें।